गाइस, हमें अपने जीवन का सही उद्देश्य पता हो तो हमारे सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज एम ऑफ योर लाइफ? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम सभी को खुद से सबसे पहले पूछना चाहिए। आइए सफल होने के लिए सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज एम ऑफ आवर लाइफ? क्या आप जो कुछ भी इस दुनिया में चाहते हो वो सब कुछ मिल जाना आपके जीवन का उद्देश्य है, या दुनिया आपसे जो चाहती है उसे दे देना ही आपके जीवन का उद्देश्य है? इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेले दम पर कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को सफलता मिली है, फिर चाहे वो उसकी खुद की सफलता ही क्यों ना हो, उस व्यक्ति के सफलता के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। वो लोग चाहे उसके परिवार के हो, उसके रिलेटिव हो, या कोई भी अनजाना व्यक्ति हो। नेचर का एक नियम ये भी है कि जिस व्यक्ति ने जितनी बड़ी सफलता हासिल की है, उसके पीछे उतने ही ज्यादा लोग उसकी सहायता कर रहे थे, और जितनी छोटी सफलता हासिल की है उसके पीछे उतने ही कम लोग उसकी सहायता कर रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग सफल होने में हमारी मदद करते हैं। ये मदद डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। दुनिया में यही एक नियम काम करता है, यानी हमें जितनी बड़ी सफलता प्राप्त करनी होती है, हमें उतना ही ज्यादा लोगों के हेल्प की जरूरत होती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि कोई हमारी मदद क्यों करेगा? लोग हमारी सफलता पाने में हमारी हेल्प क्यों करेंगे? जहाँ आधे से ज्यादा लोग हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, वो हमारी हेल्प क्यों करेंगे? लोगों के पास मदद करने के पीछे कोई कारण तो होना ही चाहिए। लोगों के मदद करने पर उनको कुछ तो फायदा मिलना ही चाहिए, वरना ऐसे ही कोई हमारी हेल्प क्यों करेगा? इसका सीधा जवाब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी मदद करें, तो हमें लोगों को कुछ देना ही होगा। आखिर आप लोगों को क्या दे सकते हैं जिसके बदले में वो सभी आपकी मदद करें? इसका सही जवाब है वैल्यू। जी हाँ, अगर आप लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू जोड़ सके तो वो आपकी मदद करने को तुरंत तैयार हो जाएंगे। आप लोगों के जीवन में जितना ज्यादा वैल्यू जोड़ेंगे, वो आपकी उतना ही ज्यादा मदद करेंगे। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। अगर मुझे सफलता प्राप्त करनी है तो मुझे खुद के मेहनत के साथ साथ लोगों के हेल्प की भी जरूरत होगी। मैं जितनी बड़ी सफलता पाना चाहती हूँ, उतने ही ज्यादा लोगों की सहायता मुझे प्राप्त करनी होगी। अब लोग मेरी मदद क्यों करेंगे? इसके लिए मुझे लोगों के जीवन में कुछ ऐसी वैल्यू जोड़नी होगी जिससे उनका जीवन पहले से ज्यादा आसान और अच्छा हो जाए। तो अब मेरे जीवन का उद्देश्य, एम ऑफ माई लाइफ, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में वैल्यू को जोड़ना होना चाहिए। मैं जितना ज्यादा लोगों के जीवन में वैल्यू जोड़ सकूंगी, उतने ही ज्यादा लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार होंगे। अब जितने ज्यादा लोग मेरी मदद करेंगे, उतनी ही बड़ी सफलता मुझे प्राप्त होगी। अब ये पूरी तरह से क्लियर है कि मेरे जीवन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में अच्छी वैल्यू को जोड़ना है, ताकि लोगों का जीवन पहले से अधिक अच्छा और आसान हो जाए। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। बिल गेट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिल गेट्स को इतने ज्यादा लोगों की मदद मिली है कि लोगों की हेल्प की वजह से वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बन पाए हैं। क्वेश्चन ये है कि लोगों ने उनकी हेल्प कैसे की? इसका जवाब है, लोगों ने उन्हें पैसा दिया। ये पैसा कुछ लोगों ने उन्हें एक बार दिया है और अधिकतर लोगों ने हर साल दिया है। लोगों ने बिल गेट्स को पैसा क्यों दिया? लोगों ने उन्हें पैसा इसलिए दिया क्योंकि बिल गेट्स ने लोगों के जीवन में माइक्रोसॉफ्ट के रूप में वैल्यू को दिया, जिससे लोगों का जीवन अच्छा और आसान हो गया। अब जितने ज्यादा लोगों के जीवन को बिल गेट्स ने आसान बनाया, यानी जितने ज्यादा लोगों के जीवन में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के रूप में वैल्यू ऐड की है, अब जितने ज्यादा लोगों के जीवन को बिल गेट्स ने आसान बनाया है, यानी जितने ज्यादा लोगों के जीवन में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को दिया है, उतने ही ज्यादा लोगों ने उन्हें पैसा देकर उनकी हेल्प की है। पूरी दुनिया को उन्होंने वैल्यू दी तो पूरी दुनिया के लोगों ने उनकी हेल्प की। परिणाम आप सबके सामने है। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान इसीलिए बन पाए हैं। यही सच है। बिल गेट्स के जीवन का उद्देश्य क्या था? बिल गेट्स के जीवन का उद्देश्य दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना नहीं था, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन को आसान और अच्छा बना सके।
लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकें। ये उनके जीवन का मेन लक्ष्य था। वो तो अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे थे, बदले में लोगों ने उनकी इतनी मदद की, इतनी हेल्प की कि उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। इसी तरह से मेरे जीवन का उद्देश्य, एम ऑफ माई लाइफ, सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में वैल्यू को जोड़ना है। लोगों के जीवन में मैं इस चैनल के रूप में वैल्यू जोड़ते जा रही हूँ। ये मेरा उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी वीडियो को पहुँचाना और उन्हें वैल्यू देना। इसके बदले मुझे लोगों की हेल्प ज़रूर मिलेगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ, लेकिन लोगों से सहायता प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर लोगों को मेरे द्वारा दी गई वैल्यू अच्छी लगेगी तो हेल्प मिलना फिक्स है। यही नेचर का नियम है और ये रूल इस दुनिया में बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप सभी अपने जीवन का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन को अच्छा और आसान बनाने में लगाएं, उन्हें वैल्यू देने में रखें, तो रूल ऑफ नेचर आप पर भी लागू होगा। फॉलो दिस स्टेप्स टू गिविंग वैल्यू। सबसे पहले आपको एक ऐसी स्किल सीखनी होगी जिसकी हेल्प से आप लोगों को वैल्यू दे सकें। ये स्किल आपको इतनी अच्छी तरह से सीखना चाहिए कि आप उसमें मास्टर हो जाएं। अब आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसे अपनी स्किल से लोगों के जीवन में आप वैल्यू ऐड कर सकें। अब आपका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन को अच्छा और आसान बनाना होना चाहिए। जब लोगों को लगेगा कि आप उनके जीवन को अच्छा बना रहे हैं, तो वो आपको बदले में हेल्प देना शुरू कर देंगे। जितनी ज़्यादा हेल्प आपको मिलती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा आपको अपने प्रयास को बढ़ाना होगा। इन स्टेप्स को आपको जीवन भर लगातार करना होगा। रिजल्ट इतना अच्छा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई वैल्यू अच्छी लगी होगी और इस वैल्यू को आप अपने जीवन को अच्छा और आसान बनाने में ज़रूर यूज़ करेंगे। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।